हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई लर्न टू इन्वेस्ट। तो काफी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि स्कैल्पिंग हेज टेक्निक क्या है, कैसे करते हैं, और ये स्कैल्प टेक्निक सुना है, हेज टेक्निक सुना है, और कोई लोगों ने तो स्कैल्प भी नहीं सुना, हेज भी नहीं सुना, चलेगा। बट स्कैल्पिंग हेज टेक्निक क्या है और इसे आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंट्री 1 एंट्री 2 कैसे करते हैं। और आपने काफी बार देखा होगा कि हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे भी ये स्कैल्पिंग हेज टेक्निक का इस्तेमाल करके आपके साथ ट्रेड पोस्ट किया है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, कैसे इस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग पे। और उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हेज टेक्निक क्या है। तो काफी सारे लोग हेज टेक्निक क्या है वही नहीं जानते, तो फिर नहीं चलेगा। आपको हेज क्या है पहले ये जानिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि 7 सुर है और आपको सारे सरगम पता है तो ना आप वेरिएशन तब कर पाएंगे। तो पहले आप बेसिक समझिए, उसके बाद उसके ऊपर वेरिएशन ऐड करेंगे। तो बेसिक क्या कहता है कि हेज टेक्निक क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेज। हेज का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप, नंबर 1 रूल इज कि आप सेम प्राइस पे आप खरीदते हो, सेम प्राइस या फिर थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस। यानी कि लेट्स से कि 45,700 का आपने कॉल ऑप्शन लिया और 45,700 का आपने पुट ऑप्शन लिया। तो यहां पे दोनों का जो प्रीमियम है ना, लेट्स से कि 100 और 100 पे है, तो आपने क्या किया, दोनों सेम प्राइसिंग पे लिया। दूसरा गोल्डन रूल है कि आप सेम स्ट्राइक प्राइस पे लो, राइट, सेम स्ट्राइक प्राइस पे लो। बट सेम स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप लेने जाओगे ना, तो मैक्स टू मैक्स ये जो प्राइसिंग है ना आपका, वो सिर्फ एटीएम पे ही अवेलेबल होगा। जब अगर आप ओटीएम और आईटीएम पे जाना जाओगे ना, तो नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप 47,000 लेट्स से कि ये वाला कॉल ऑप्शन ले रहे हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसका प्रीमियम वैल्यू लेट्स से कि 50 का है, तो 45,000 का पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा जिसका प्रीमियम 50 का है। तो ये वेरिएशन करना पड़ेगा। तो फिर सेम स्ट्राइक प्राइस इधर आपको मिलता है, ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसा चेंज करोगे। तो ये हो गया नंबर 2 वाला पार्ट। नंबर 3 होता है कि आप सेम टाइम पे एंट्री करो। तो दिस आर द बेसिक 3 फंडामेंटल रूल। अगर आप एटीएम में कर रहे हो तो ये वाला अप्लाई होगा, नहीं तो फिर एटलीस्ट 1 और 3 नंबर पॉइंट्स तो अप्लाई होना ही पड़ेगा। तो हेज टेक्निक में सेम टाइम पे आप दोनों कॉल और पुट ऑप्शन दोनों आप एक साथ एंट्री करते हो, राइट। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब समझते हैं स्कैल्पिंग हेज क्या है, राइट। स्कैल्पिंग और इसको हेज के साथ कैसे मैच करें। स्कैल्पिंग का सबसे पहला गोल्डन रूल क्या होता है कि आप स्मॉलर पॉइंट को चेज करते हो। यू डू नॉट चेज अ बिगर पॉइंट, स्मॉलर पॉइंट को चेज करते हैं और अकॉर्डिंगली एक स्मॉलर क्वांटिटी निकालते हैं। अगर ठीक है, वहां पे पार्ट प्रॉफिट बुक करके जाते हैं। चलो उसके ऊपर मैं स्कैल्पिंग के ऊपर अभी नहीं आऊंगा, सिर्फ हेज टेक्निक का बात करेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 70 to 80% टाइम हमारे जो इंडेक्स होते हैं ना, वो रेंज बाउंड पे ही ट्रेड करते हैं, रेंज बाउंड पे ट्रेड करते हैं। अब रेंज बाउंड का भी ना कुछ वेरिएशन है, जैसे कि एकदम वेरी टाइट रेंज बाउंड है, काफी नैरो रेंज बाउंड है। लेट्स से कि बैंक निफ्टी का अगर बात करूं तो विद इन 100 पॉइंट्स के बीच में स्विंग कर रहा है। थोड़ा मीडियम वोलेटिलिटी अगर मिल जा रहा है तो लेट्स से कि अभी डिपेंड करता है वोलेटिलिटी कैसा है। 100 पॉइंट्स के बीच में मार्केट स्विंग कर रहा है, बट वोलेटिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। यानी कि ये 100 पॉइंट्स प्लस और माइनस ऊपर नीचे जाने के लिए भी बाजारों करीब करीब 1 से 2 घंटा लग जा रहा मिनिमम। तो समझ जाओ कि वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है। बट अगर ये वही चीज अगर विद इन 10 मिनट 15 मिनट के अंदर 100 पॉइंट्स अप और 100 पॉइंट्स डाउन कर रहा है, मतलब वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है और यहां पे एडवांटेज मिलेगा स्कैल्पिंग हेज वालों को, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि रेंज बाउंड पे अगर मार्केट काफी टाइट रेंज बाउंड से थोड़ा सा मॉडरेट, जैसे कि 100 to 200 पॉइंट्स के बीच में स्विंग कर रहा है, चलेगा। बट अगेन वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगाता है बाजार 100 पॉइंट से 200 पॉइंट जाने का, वो मैटर कर जाएगा इस ट्रेड के लिए। तो रेंज बाउंड मेजॉरिटी टाइम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने क्या किया, चलो उसी के ऊपर बात करते हैं। मॉर्निंग पे जब बाजार खुला, जैसे एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट साइडवेज चलेगा, आपने देखा निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो 0.00% पे था। ये वाला बैंक निफ्टी स्टेटस था, यहां से प्लस और माइनस वाला गेम कर रहा था, 0.2% प्लस या फिर 0.2% माइनस, राइट। ये गेम चल रहा था। तो यहां पे ट्रेड कैसे करें, तो हम लोग यूज कर रहे थे स्कैल्पिंग हेज टेक्निक। और मैं स्ट्राइक प्राइस ही बता दे रहा हूं, पहला जो ट्रेड है हमारा वो था 45,700 का कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया था, राइट। ये ट्रेड हम लोगों ने कब इनिशिएट करना चाहिए था, एग्जैक्टली यहां पे इनिशिएट करना चाहिए था। बट ऑब्वियसली ये दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये नंबर 1 लाइन, नंबर 2 लाइन, नंबर 3 लाइन। तो मान लेते हैं ये रेंज बाउंड का डायमीटर ड्रॉ करके दे दिया। अभी देखो रेंज बाउंड का डायमीटर जो यहां पे था ना, वो अभी यहां पे हो चुका है। दिस इज अ रेंज बाउंड। देखो कितना यहां पे हाई वोलेटिलिटी था, अब यहां पे देखो कितना नैरो वोलेटिलिटी में आ चुका है मार्केट, ठीक है। तो 47,500 का जब हम लोग ने ट्रेड लिया था, राइट, नंबर 1 ट्रेड था 47,500 कॉल ऑप्शन का ट्रेड था। तो बेसिकली हम लोग को एंट्री करना चाहिए था ये जगह से। बट
कॉन्फिडेंस नहीं था मार्केट का, थोड़ा इंतजार किया और करीब करीब 9:30 के आसपास यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री 1 एंट्री 2 दोनों बैक टू बैक एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे कर लिया। मार्केट ने रिवर्सल दिया, देखने में काफी कम लगता है, बट दोस्तों 45,000 ऑलमोस्ट 880 के आसपास से लेके 46,000 के आसपास सफर तय किया। मतलब देखा जाए तो करीब करीब 120 पॉइंट्स का स्विंग मिला। 120 पॉइंट्स में से हम लोगों ने करीब करीब कितना पॉइंट्स कमाए, 40 to 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया एक ट्रेड में, ये वाले ट्रेड पे। अब वो क्यों किया, कैसे किया, बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले आ जाते पार्ट पार्ट ब्रेक करते एक एक करके। यहां पे हम लोगों ने एंट्री 1 किया कॉल ऑप्शन का, राइट, सीई ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर गया, हम लोगों ने यहां पे प्रॉफिट निकाल लिया। और इसी जगह पे ये यहां तक जैसे ही मार्केट आने लगा ना, हम लोगों ने आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पे एक वार्निंग और एक अपडेट दे दिया, और ट्रेड नंबर 2 जो कि 46,100 का पुट ऑप्शन है वो हम लोगों ने आपके लिए पोस्ट कर दिया, और इसी जगह के आसपास हम लोगों ने ये ट्रेड को इनिशिएट कर दिया, राइट। और जैसे हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया, आप देखोगे मार्केट नीचे आ गया, तो हमें पुट के ट्रेड में भी प्रॉफिट बन गया। तो पहला नंबर ट्रेड था 45,700 कॉल ऑप्शन, हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट मिल गया, पार्ट प्रॉफिट निकाल लिए, चलेगा। दूसरा ट्रेड हम लोगों ने कॉल ऑप्शन का ले लिया, सॉरी पुट ऑप्शन ले लिया, जहां बाजार नीचे आया, और ये जो नीचे आया ना करीब करीब देखा जाए तो 46,000 के लेवल से करीब करीब 45,750 के जोन के आसपास ड्रॉप दिया। मतलब देखा जाए तो 250 पॉइंट का ड्रॉप, और हमें जबरदस्त प्रॉफिट मिल चुका, राइट। दोनों ट्रेड में 2 एंट्रीज यहां पे किए थे, 2 एंट्रीज यहां पे किए थे, जबरदस्त प्रॉफिट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्सल वाला ट्रेड बना, कॉल ऑप्शन का पार्ट ट्रेल कर रहे थे, अगर हम लोगों ने यहां पे आगे कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया चलेगा, अगर आप होल्ड कर रहे थे तो यहां तक जाता। बट ये ट्रेड में एक इनिशियली एक और कॉल साइड के सेकंड एंट्री या फिर थर्ड एंट्री बनता, हम लोगों ने ये वाला रैली को कैच नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ रिवर्स बैक कर रहा था और ये ड्रास्टिक वाला रिवर्सल था, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैच दैट मोमेंटम। तो हम लोग ने जब यहां पे मार्केट आ गया तो सोचा कि चलो एक एंट्री पॉइंट यहां से कर लेते हैं, और इसके बाद एक ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा, विल कैच दिस, नो यहां तक तो पॉसिबल है नहीं बिकॉज हमारा रेंज यहां तक ही था। ये एक्सटेंडेड मूव रहेगा, 46,200 एक्सपेंडेड मूव रहेगा, 40,100 एक्सटेंडेड मूव रहेगा, बट आइडियली कितना मूव होना चाहिए, 46,000 के लेवल तक। तो हमारा टारगेट यहां तक ऑलरेडी ज्यादा गैप नहीं था, झटके से एक झटके में ये पूरा कर लिया, तो हमारे पास ज्यादा मौका था नहीं एंट्री करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया इंतजार, वेट किया, और ट्रेड नंबर 3 46,200 पुट ऑप्शन हम लोगों ने पोस्ट किया। अब आप बोलोगे कॉल के जगह पे पुट पोस्ट कर रहा है, क्यों, तो पुट ऑप्शन का ट्रेड हम लोगों ने पोस्ट किया जब बाजार ये जगह पे था, राइट। क्यों पोस्ट किया, और कमेंट भी लिख के दिया था कि एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल डाउन बैक टू 46,000, 45,900, 45,800, ये एक्सपेक्टेड वापस ड्रॉप डाउन। और आप देखो मार्केट आया, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, उसके बाद तीसरा टारगेट डन, और ये एक्सटेंडेड ड्रॉप डाउन दे दिया यहां तक, राइट। तो हम लोगों ने 3 ट्रेड में 1,100 पॉइंट की ज्यादा प्रॉफिट कमा चुका। द रीजन बीइंग ये स्कैल्पिंग हेज टेक्निक था, बट ट्रेड नंबर 3 एक सिंगल लौता ट्रेड था, अलग से एंट्री पोस्ट किया, बिकॉज पहला 2 ट्रेड पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए अलग से ये पोस्ट किया। ये वाला ट्रेड का कॉल ऑप्शन का ट्रेड हम लोगों ने आपको पोस्ट नहीं किया। अब आ जाते हैं स्कैल्पिंग के ऊपर। स्कैल्पिंग हेज टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले यह तो काफी वोलेटाइल है, चलो एक डेफिनेटली एक रेंज बॉन्ड मार्केट में आ जाते हैं, लेट्स सी, ठीक है, चलो यहां पे एक रेंज बॉन्ड बाजार दिख रहा है, राइट। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। यहां पे आपको एक रेंज बॉन्ड मार्केट दिख रहा है, आइडियली यहां पे कैसे ट्रेड करेंगे लिख देते हैं। चलो नंबर 1 आपका कॉल ऑप्शन, नंबर 2 पुट ऑप्शन, राइट, नंबर 3 कॉल ऑप्शन, नंबर 3 के बाद नंबर 2 पुट ऑप्शन, नंबर 4 कॉल ऑप्शन, नंबर 3 यहां पे आ गया आपका पुट ऑप्शन। तो दिस इज योर C1, राइट, और यहां पे हो गया P1, यहां पे हो गया C2, C3, P2, P3। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन ब्रेक करते हैं, ठीक है, अलग अलग करके समझते हैं। तब तक दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने के, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएंगे। तो पहले हम लोग एक तरफ का बात करेंगे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द थिंग मार्कर का, ताकि समझ में आए। तो हम लोगों ने पहला कॉल साइड का एक एंट्री किया, C1 का एंट्री किया, और उसके बाद जैसे मार्केट ये लेवल के आसपास आने लगा, ये लेवल के आसपास आने लगा, तो हम लोग ये लाइन और ये लाइन को नहीं देखेंगे, हम लोग इधर का डेटा पॉइंट जो है ना ये देखेंगे, राइट, इसके बेस पे है, बिकॉज तब तक तो ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा वो पता कैसे चलेगा, ये ट्रेंड लाइन तब बनता है जब बाजार में ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, तब जाके ना ये रेंज बॉन्ड बनेगा। तो तब तक के लिए मान के चलो कि हमारे पास ये रेंज बॉन्ड वाला जो चैप्टर है वो है नहीं, राइट। ये वाला जो चीज़ है मैं ये हटा देता हूँ,
ये वाला मान के चलो हमारे पास नहीं है, सिर्फ ऐसा है मार्केट। तो आप रेंज बाउंड कैसे डिसाइड करोगे? यू विल सी कि मार्केट का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 46,300, यहाँ पे एक सपोर्ट है 46,160, बट एक्चुअल में सपोर्ट कहाँ पे होना चाहिए? 46,000 के लेवल पे, जो कि काफ़ी नीचे, और यहाँ पे 46,100 के लेवल पे यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आइडियली आपका रेंज है, राइट। ये 300 पॉइंट, बीच में क्या होगा? 200 का लेवल यहाँ पे, जो कि तो 46,300, 46,200, 46,100। तो मार्केट इज जस्ट प्लेइंग अबव दिस स्ट्रेंथ, यानी कि ये 100 पॉइंट्स के बीच में मार्केट गेम कर रहा है। समझ में आ गया? अब चलो, हम लोगों ने पहला क्या किया? कॉल साइड का एक एंट्री किया। जैसे बाजार यहां से एंट्री अगर करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, एंट्री यहां से नहीं होगा, एंट्री एक्चुअली यहां से होगा। आइडियली दैट सिचुएशन है, अगर आप यहां पे एंट्री कर रहे हो तो ड्रॉप के बाद रिवर्सल में एंट्री बन सकता है, बट आइडियल एंट्री यहां से अगर कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया पहला कॉल ऑप्शन का फर्स्ट एंट्री डन। यहां पे कॉल 1 का एग्जिट हो जाएगा। पार्ट क्वांटिटी आप चाहो तो 90% निकालो, 50% निकालो, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटी निकलना जरूरी है ट्रेल करने से पहले, क्योंकि पुट साइड के एक और एंट्री यहां पे ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? यहां पे एक पुट का ट्रेड इनिशिएट किया। पुट के ट्रेड जैसे हमारे ये लाइन को ब्रेक करता है, हमारा पार्ट प्रॉफिट पुट का P1 भी एग्जिट हो जाएगा, राइट। और यहां से मार्केट में C2 का एंट्री होगा, C2 एंट्री होगा। C2 एंट्री गया, ऊपर गया, देखो ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो हम लोग यहां पे आधा आधा जितना हो सकता है प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, और इधर पुट साइड के एक एंट्री यहां पे P2 एंट्री करे, P2 का एंट्री करे, या फिर यहां से हम लोग C2 को है ना एग्जिट करेंगे, बिकॉज C2 एंट्री किया था तो C2 यहां से एग्जिट करेंगे। तो ये चीज यहां बनेगा। देन अगेन द मार्केट फेल डाउन, ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन। तो देखो हर बार मार्केट सिमिलरली 100 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स गेम नहीं खेलेगा, आपको भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो कभी बाजार 46,300 से 40,200 खेलता है, कभी बाजार 46,280 से 46,180 खेल रहा है, या फिर 200 खेल रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप इसी लेवल का इंतजार नहीं कर सकते, आपको ये लेवल पे 250 आया तो आपको निकालना पड़ेगा पार्ट प्रॉफिट। सो यू हैव टू प्लान योर एग्जिट, इसीलिए स्कैल्पिंग हेज टेक्निक करते हैं हम लोग। तो हर एक लेवल पे हर एक एंट्री में हम लोग पार्ट प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद सिमिलर ट्रेंड पे एक एंट्री लेते हैं। तो एंट्री 1 डन, एंट्री 2 डन, एंट्री 3 यहां पे हो जाएगा, राइट। सेम वे एंट्री 1 डन, एंट्री 2 डन, एंट्री 3 डन। एग्जैक्टली ऑपोजिट करेंगे, एंट्री 1 एग्जिट 1, एंट्री 2 एग्जिट 2, एंट्री 3 एग्जिट 3, राइट। अब यहाँ पे क्वांटिटी कैसे करते हैं? चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटीज के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज क्वांटिटी जानना भी जरूरी है, बट दोस्तों आपके ऊपर है, मैं रिकमेंड नहीं करता। लेट्स से कि हम लोगों ने कॉल साइड का और पुट साइड का ट्रेड करना है, तो पहले हम लोगों ने 105 बैंक निफ्टी का है तो 105 क्वांटिटी होगा, अभी फिलहाल 15 के हिसाब से 105 क्वांटिटी ले लिया। तो हम लोग का एंट्री पहले यहाँ पे हो गया, राइट। जैसे मार्केट C1 पे, यहाँ पे C1 पे हमारा इतना एंट्री हुआ, तो अभी इसको एग्जिट करेंगे कितना? C एग्जिट करते हैं यहाँ पे कितना करते हैं? लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे 90 क्वांटिटी एग्जिट कर ले रहे हैं, यानी कि ट्रेलिंग कितना कर रहा है? 50 क्वांटिटी ट्रेल कर रहा है, तो हमारा ट्रेलिंग इतना है और एग्जिट इतना है, हो गया, राइट। अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं? पुट का एंट्री कर रहे हैं, P1 एंट्री कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 105, राइट। जैसे हमारा P1 का एग्जिट पॉइंट आ जाता है, वी आर एग्जिटिंग अगेन 90 क्वांटिटी, ट्रेलिंग 15 क्वांटिटी, राइट। C2 एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम लोग इधर वापस 90 क्वांटिटी जितना एग्जिट किया उतना ले ले, या फिर उसका आधा, यानी कि 45 क्वांटिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं। 45 प्लस 15 यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा? 60 क्वांटिटी रहेगा। अब 60 क्वांटिटी जब एग्जिट करेंगे तो हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा 60 करें, अगर हमारा डील का टारगेट पूरा हो गया। अदरवाइज हम लोग यहाँ से लेट्स से कि 30 क्वांटिटी एग्जिट कर दिए, 30 क्वांटिटी को पेंडिंग पे रख दिया। सिमिलर पैटर्न से हम लोग, अभी इस साइड का बात नहीं कर रहा हूँ, अब इसका खत्म कर लेते हैं। C2 के बाद जब C3 का पोजिशन आएगा, आफ्टर P2 इज ओवर, C2 आ रहा है, सॉरी आफ्टर P1 के बाद P2 हो गया, उसके बाद C3 आएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6 P3, राइट, ऐसा चलेगा। तो पहले 1 2 ये खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो गया, उसके बाद C3 का अगर बात करें तो यहाँ पे भी 30 क्वांटिटी पूरा का पूरा आप निकाल दो, या फिर लगता है कि नहीं अब जाके बाजार में एक डायरेक्शनल मूव दिख रहा है कि हाँ अब मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, चाहे कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड को, उस साइड के ट्रेड को आप होल्ड करो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी P2 का बात करते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया कि 15 क्वांटिटी होल्ड था, 45 क्वांटिटी और एंट्री किया, तो ओवरऑल 45 प्लस 15 60 क्वांटिटी हमारे पास हो गया। अब हम लोग P3 में आते आते क्या कितना यहाँ पे 30 क्वांटिटी निकाल दिए और 30 क्वांटिटी को ट्रेल कर रहे हैं। सो P3 में हमारे पास 30 क्वांटिटी ट्रेलिंग पे है, प्लस इधर हम लोग क्वांटिटी ऐड करें, ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम लोग एग्जिट करेंगे। सेम फॉर यहाँ पे भी एग्जिट कर लेंगे। तो दिस इज हाउ द स्कैल्पिंग हेज टेक्निक वर्क। तो इससे आपका प्रॉफिट कैसे आ रहा है? तो जो भी आप पहला एंट्री में पार्ट पार्ट निकाल रहे हो ना, आपका प्रॉफिट है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलो हम यहाँ ले लेते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। लेट मी गेट इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ, जहाँ पे कोई चार्ट है नहीं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं।
और मान के चलते हैं कि मार्केट ऐसा वाला रेंज बाउंड पे है, होपफुली इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी, राइट। ये रेंज बाउंड पे बाजार है, राइट। आपने यहां से कॉल साइड के ट्रेड को इनिशिएट किया, राइट, कॉल के ट्रेड आपने बाय किया। और अगर आप कह रहे हो कि सर मैं अगर हेज करता हूं तो आप क्या करते हो, नॉर्मल हेज करते हो तो मैं क्या कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे। लेट्स से कि मैंने 100 पे कॉल बाय किया, 100 पे पुट बाय किया, दोनों 100 है, ठीक है, ये कॉल का ये पुट का। जैसे ऊपर जाएगा तो ये 150 हो गया कॉल साइड का, और पुट साइड का क्या होगा, वो गिर के हमारे पास लेट्स से कि वो अगर 50 पॉइंट यहाँ बढ़ रहा तो 50 यहाँ पे 50 पे आ गया, एग्जाम्पल ले रहा। तो हम लोग यहाँ पे कितना होगा, लॉस हो गया, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। बट उसी जगह पे अगर हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि हम लोग खाली बस एक ही साइड का एंट्री करते हैं और दो साइड का एंट्री नहीं करते, तो हमारे लिए फायदा क्या होगा, हमने सिर्फ कॉल का एंट्री किया, पुट का एंट्री नहीं किया। जैसे ही ऊपर गया कॉल साइड के ट्रेड में हमारा 150 हो गया, वी आर एग्जिटिंग द 50, राइट। हमारे पास ये 50 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट आ जा रहा है, हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। और इसी जगह पे हम लोग पुट के ट्रेड को जिसका वैल्यू 50 पे है या फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसका वैल्यू 100 पे है, वो अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 से वापस पुट का वैल्यू जब नीचे आया तो हमें यहाँ पे 150 हो गया पुट का वैल्यू, वी आर मेकिंग अनदर 50, तो प्लस 50 यहाँ पे भी प्लस 50 यहाँ पे भी, ओवरऑल 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोग को एक स्विंग मिल गया। दिस स्विंग इज जस्ट वन, ये पूरा का पूरा एक स्विंग हुआ। दिस अगेन अनदर इज अ पार्ट 2। तो सेम वे पे यहाँ पे भी 50 प्लस, यहाँ पे 50 प्लस करके जा रहे हैं। अभी जरूरी नहीं कि 50 मिलेगा, 30-40, जरूरी नहीं कि मार्केट मैं बार बार डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मार्केट बार बार इसी लेवल के आसपास आएगा या फिर इसी लेवल टॉप बनेगा। मार्केट शायद यहाँ पे आने के बाद भी रिवर्स बैक कर लेता है या फिर यहाँ तक जाने के बाद भी रिवर्स डाउन करता है। मार्केट है कहीं भी कोई पैटर्न बना सकता है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस मैं इसको ड्रॉ इसलिए करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो स्कैल्पिंग हेज ट्रिक्स में हमें एडवांटेज ये हो जाता है कि मार्केट में आप हमेशा एक बैलेंस कॉल और पुट के बीच में एक बैलेंस बना के चलते हो, और मार्केट अगर लेफ्ट ज़्यादा जा रहा है या राइट ज़्यादा जा रहा है, यू आर स्टिल ऑन अ बैलेंस पोजीशन। अब मान के चलो अगर आपने हेज पोजीशन सिंपल लिया होता तो क्या होता, आप मार्जिनल प्रॉफिट बनाते या फिर मार्जिनल लॉस बनाते, मिनिमम लॉस, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। हाँ, अब कह सकते कि आपने यहाँ पे जब पुट का ट्रेड में एंट्री किया और कॉल के ट्रेड में आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया और ये एंट्री करने के बाद मार्केट और ज़बरदस्त ऊपर चला गया, देन मे बी यू हैव टू फेस ए लॉस। हाउएवर आपका लॉस ज़्यादा होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपने कॉल का ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया हुआ है और उसके बाद आपने पार्ट क्वांटिटी को ट्रेल किया हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने यहाँ पे लेट्स बाय 100 पे बाय किया कॉल ऑप्शन, और हम लोगों ने लेट्स से कि 105 क्वांटिटी बाय किया। यहाँ पे जैसे गया हम लोग 90 क्वांटिटी निकाल दी, एग्जिट कर लिए। अगर दिख रहा है कि मार्केट में रेंज बाउंड है तो एग्जिट कर लिया, तो हम लोग के पास कितना बच गया, 15 क्वांटिटी ट्रेल कर रहे हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी 50 पॉइंट्स प्रॉफिट ले लिया। अब मार्केट में आपने पुट साइड का ट्रेड एंट्री किया, एग्जाम्पल, ठीक है, 105 क्वांटिटी आपने पुट का एंट्री किया और मार्केट ऊपर चला गया। ऑब्वियसली आप 50 होने का इंतजार तो नहीं करोगे इसके लिए, राइट। 105 पॉइंट लिया और 100 के प्राइसिंग पे आप बाय कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 80 के आप स्टॉप लॉस लगाओगे, राइट। यू विल ट्राई टू पुट अ स्टॉप लॉस एट 80 एंड गेट आउट। इन द मीन टाइम आपका ये ट्रेड पे आपका थोड़ा बहुत कवर अप करेगा, मतलब 20 पॉइंट्स आप माइनस जा रहे हो, 50 पॉइंट्स ऑलरेडी प्लस है, प्लस ये 15 को ट्रेल करके अनदर लेट्स से कि 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गया, तो ओवरऑल रफली आपका एवरेज आउट में 65 to 70 पॉइंट्स के आसपास आप प्रॉफिट पे आ जा रहे हो। तो 20 पॉइंट्स माइनस भी करोगे तो भी आप बैलेंस पे रहोगे, ये लॉस के साइड में। हाँ, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जाके एक और सेकंड एंट्री कर देते हैं। एवरेज आउट करना है, स्टॉप लॉस लगाने से अच्छा है कि सेकंड एंट्री करके इसको निकाल देते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन रिवर्सल करता है हम लोग निकल जाते हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी डू, और स्कैल्पिंग हेज में आप कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एक्सपर्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए। बेटर वे है कि आपको जो इजी लगता है वो कीजिएगा, बट स्कैल्पिंग हेज टेक्निक इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं कभी भी कोई भी मोमेंटम ऑफ द मार्केट पे, अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो मजा आ जाएगा इसमें करने के लिए। बट वोलेटिलिटी के ऊपर अगर आप खेल रहे हैं तो थोड़ा रिस्क फैक्टर को आप रखिएगा दिमाग पर। जैसे कि आज का वोलेटिलिटी का बात करूं तो आज मार्केट में अगर ये ट्रेड पे हम लोग ने अगर पुट का ट्रेड नहीं डाला होता तो हमें ये ड्रॉप पे प्रॉफिट नहीं बनता। सेम वे अगर यहाँ पे हमने पुट का ट्रेड इमीडिएटली नहीं डाला होता तो ये ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिलता। बट ये ट्रेड में हम लोगों ने कॉल का ट्रेड को मिस किया तो कोई बात नहीं, मिस करने के बाद हमने हड़बड़ी में ट्रेड नहीं किया, इंतजार किया। हड़बड़ी में अगर यहाँ पे एंट्री कर लेता, यहाँ पे एंट्री कर लेता, आप यहाँ पे भी जाके कॉल एंट्री कर लेता तो बैंड बचता, बिकॉज मार्केट नीचे आ गया। तो हमने इंतजार किया कि जब रैली मिस हो गया तो लेट्स वेट एंड वॉच, रैली को वेट करके वॉच करके खत्म करते हैं। रैली खत्म होते होते ही यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड का एंट्री के इनिशिएट कर दिया, ट्रेड आ गया, नीचे गिर गया, जैकपॉट प्रॉफिट डन। अब इस जगह पे आप देखोगे ना मार्केट एकदम साइडवेज पे चल रहा है। अब यहाँ पे स्कैल्पिंग है ट्रेडिंग करने जाओगे ना तो काफी नैरो। देखो स्कैल्पिंग में ना, आज स्कैल्पिंग में ये ट्रेड में 200 150 150 to 200 पॉइंट्स प्लस मिल जा रहा था, ये ट्रेड में भी 100 to 200 पॉइंट्स मिल जा रहा था,
राइट। बट जब मार्केट ये वाला पोजीशन पे है तो आपको 10 to 20 पॉइंट्स ही हर एक स्विंग में मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज मार्केट टाइट रेंज बॉन्ड पे, एज यू कैन सी टाइट रेंज बॉन्ड पे बाजार चल रहा है, वेरी टाइट रेंज बॉन्ड, सो यू डो नॉट एक्सपेक्ट टू गेट अ बिगर प्रॉफिट इन दिस साइड। 20 to 30 पॉइंट्स अगर भी मिल रहा है तो भी चलेगा, आप यू हैव टू मेक श्योर कि रेंज बॉन्ड वॉलेटिलिटी वाला है, जो यार मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला देखना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितना है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो फिर आप ज़्यादा पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक, आई होप दैट इज ऑल गाइस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर लिखिएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और एडवांस लेवल पे आप जरूर इसके ऊपर और काम करके आपको वीडियो बना देंगे ताकि और इजी समझ में आए। बट ये बेसिक था, पहले कहते हैं ना कि बेसिक अगर नहीं समझाएंगे तो एडवांस पे नहीं जा पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक वन, एंड होपफुली एडवांस लेवल जरूरत पड़ता है तो एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना कर देंगे। कमेंट्स पे जरूर लिखना कि कौन कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आए इस वीडियो में, उसी के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाने का कोशिश मैं जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।